शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नजर से देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। दोस्तों, शकुनी की कहानी शुरू होती है गांधार से, जो आज के समय में अफगानिस्तान के गांधार के नाम से जाना जाता है, जो राजा सुबल का राज्य था। और राजा सुबल शकुनी और गांधारी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें महर्षियों को आमंत्रित किया गया था। तब यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिसने राजा सुबल को बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है। इस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वो विवाह के कुछ देर बाद ही मर जाएगा। राजा सुबल यह सुन काफी दुखी हुए। गांधारी, जो राजा सुबल की इकलौती बेटी थी, उसके भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे की बलि दे दी ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से यह दोष तो छूट चुका था। फिर कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हो गया, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी, जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खासकर अपनी सुंदर आंखों की वजह से उसने उन्हें अंधकार में धकेल दिया। और उस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में नहीं पता चलता। जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला तो उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वह इसे बर्दाश्त न कर सका और उसने राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया। और उन सभी को ये सजा दी गई कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न खाने को ही दिया जाएगा। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भर सकता था। तब राजा सुबल ने सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। फिर उसने सोचा कि हर एक दिन अगर किसी एक को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने बेटों की परीक्षा लेने का सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें सबसे बुद्धिमान कौन है और जो पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उनका समय अब आ गया है। सुबल ने एक हड्डी ली और हड्डी में से एक धागा डालने को अपने पूरे परिवार के सदस्यों को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। तब शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बांधा और दूसरी तरफ चींटी को। अन्न का पीछा करते हुए चींटी एक से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी चला गया। इस प्रकार शकुनी अपनी बुद्धिमानी के कारण अपने पूरे परिवार में एकलौता बच गया। उन्होंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को एक एक कर मरते हुए देखा और राजा सुबल जब अपने अंतिम समय में थे तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद कराने की बात कही। फिर शकुनी आजाद हो गया और इसके बाद ये धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी के द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया था। शकुनी ने वो किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए। दोस्तों, शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और जो कुछ भी उसने किया वो अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के लिए किया। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया है केरल में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।